आप सभी साथियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के जो चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ के चुनाव 2 साल के बाद होते हैं और इन चुनावों में लगभग 1100-1200 कर्मचारी भाग लेते हैं। सचिवालय कर्मचारी के साथ साथ इसमें एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर सेक्रेटरीट, लोकायुक्ता तथा स्टेट ऑफिस के कर्मचारी भी भाग लेते हैं। ये जो 2 साल का कार्यकाल रहा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था। इसके बड़े खट्टे और मीठे अनुभव हैं जो मैं आपसे साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने न केवल अपने संगठन की मांगों को उठाया, अपितु पूरे प्रदेश के कर्मचारी तथा पेंशनरों की मांगों को भी सरकार से उठाया। तो आप लोग जानते हैं कि पिछले साल जब 21 अगस्त और 23 अगस्त को हमने जनरल हाउस किया था, उसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को हम 650 करोड़ के वित्तीय लाभ दिलवाने में कामयाब हुए थे। ये अलग बात है कि इसकी हमें जो सजा मिली कहें या इसकी हमें जो कीमत चुकानी पड़ी, वो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सचिवालय सेवा कर्मचारी जो महासंघ है उसके 6 पदाधिकारियों पर जो है प्रिविलेज मोशन लाया गया है, जो कि आज भी चला है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज इस सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन का पूरे प्रदेश में एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है। मेरे जितने भी कर्मचारी साथी हैं सचिवालय के, कमीशन के, लोकायुक्ता के, स्टेट ऑफिस के, गवर्नर सेक्रेटरीट के, मैं आपके माध्यम से इन सभी साथियों का अनेक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने, मैं पिछले 25 साल से इस एसोसिएशन में था, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अब मैं जबकि अब सेक्शन ऑफिसर प्रमोट हो चुका हूं, इस एसोसिएशन से बाहर हो गया हूं, लेकिन हमारा जो कार्यकाल था वो अभी अक्टूबर तक था। नवंबर में हमने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 27 से सेशन शुरू हो गया था, इस करके हम नहीं कर पाए भाई। उसके बाद अभी दिसंबर में लोग छुट्टियों पे गए हैं, इसीलिए हमने अब इसकी तारीख जो घोषणा मैं करने वाला हूं, मैं इसको चुनाव नहीं कहूंगा, मैं इसको चुनावी पर्व कहूंगा, चुनावी उत्सव कहूंगा। और इस चुनावी उत्सव की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक होगी और 1 जनवरी से पूरा जो इसका रहेगा, प्रक्रिया रहेगी, उसके बारे में मेरे महासचिव श्री कमल शर्मा जी आपको बताएंगे। कब नॉमिनेशन होगा, कब विड्रॉल होगी, कब वोटिंग होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी कमल शर्मा जी देंगे। जहां तक कार्यकाल का संबंध है, हमने बड़ी चुनौतियां हमारे सामने थी। अभी हाल ही में जो 6 सितंबर को एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी, 6 सितंबर यानी कि शनिवार के दिन 2025 को जो एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत प्रदेश के हजारों कर्मचारी को हायर पे ग्रेड जो मिलती थी उसको वापस ले लिया था। लेकिन हमने 7 को संडे होने के बावजूद 8 तारीख को इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिले, लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाया और तौर बार हमने गेट मीटिंग की और 8 ही तारीख को हमने इस नोटिफिकेशन को विड्रॉल कर दिया था। तत्पश्चात ये नोटिफिकेशन जो है फिर कैबिनेट में जानी थी, कैबिनेट में भी ये नोटिफिकेशन विड्रॉल हुई है। इसी तरह और भी बहुत सारी चुनौतियां थी सचिवालय की, नहीं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनों की, जिनको हमने बखूबी प्रदेश की सरकार से उठाया और काफी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है। अब इन्हीं एक बात फिर से मैं पूरे सचिवालय कर्मचारी संगठन के जितने भी
सदस्य हैं, 1100-1200 सदस्य, उनका एक बार फिर से दिल की गहराई से इनका मैं अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जो मेरा साथ दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे उसमें भी वो ऐसे कर्मचारी, ऐसे नेताओं को आगे लाएं, एक ऐसी सशक्त एक टीम को तैयार करें जो इस सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन जो नाम है, जो पहचान है आज पूरे प्रदेश में, उसको बनाए रखें। अब मैं गुजारिश करूंगा। आपकी सवाल है बिल्कुल, इसके जो पिछले मुद्दे थे आपके, उसका क्या? नहीं, पिछले मुद्दे देखिए जो हमने उठाए थे 2025 में 21 अगस्त और 23 अगस्त को, हमारा यही था कि हमारा जो डीए था उस टाइम 4% की हमने मांग की, तो हमें मिल गई थी। इसी तरह हमने एरियर की आवाज उठाई थी, उसमें एरियर भी दे दिया गया था, क्लास 4 एम्प्लॉयजों को दिया था, बाकी को 75 साल से ऊपर वालों को दिया गया था। यानी कि जो हमारी मुख्य मांग थी डीए की, वो हमने पूरी की। उसके बाद ही हमने अपना जो आंदोलन था वापस लिया था। जो केसेस या आप कह रहे हैं कुछ लोगों के प्रिविलेज मोशन, हाँ वो तो अब भी चल रहा है प्रिविलेज मोशन, वो भी सरकार ने वापस नहीं लिया है। और हम जो है ना, हमें इस बात का हमें कोई हमें इसका मलाल नहीं है ना, कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है कि हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन आया। हमें तो खुशी इस बात की है कि हम अपने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को काफी हद तक राहत पहुंचाने में सफल हुए हैं। नहीं, वही मैंने कहा, बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं। आप जानते हैं कि जब हमारे चुनाव हुए तो उसके बाद हमारी ओथ सेरेमनी हुई थी, और सबसे बड़ी ओथ सेरेमनी जो रीत पे हुई थी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री की, उसके बाद जो सबसे बड़ी ओथ सेरेमनी तो हमारी थी। क्योंकि जो मंत्री की ओथ सेरेमनी हुई थी वो तो उसमें तो 250 लोग थे, गवर्नर और सेक्रेटरी में हुई थी, तो हमारे तो अच्छे संबंध थे। हमने सोचा हम इसको जारी रखेंगे, और रहे भी, अब भी अच्छे संबंध, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, बीच में कुछ एक गलतफहमी हो गई थी, है ना। तो जो कर्मचारी होता है उनको तो अपना हक चाहिए, और उन्होंने हमारे को चुना होता है, तो हमारा काम तो उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का था। और हमने बड़ी बखूबी से प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर की आवाज को, उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये मांगेंगे, जब जो नई एसोसिएशन आएगी वो अपनी मांग फिर जारी रखेगी, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जो भी नई कार्यकारिणी का जिसका भी गठन होगा, जो नई एसोसिएशन बनेगी, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हाँ, ये थैंक यू सर। प्रथम तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारे जो संगठन है, सचिवालय कर्मचारी संगठन है, वो एक बहुत सशक्त और मजबूत संगठन है। इस संगठन से सचिवालय के कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर भी हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा भी है, और हमने उन मुद्दों को उठाया भी है, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको विस्तृत रूप में बताया। तो हमारा जो एक कार्यकाल रहा, एक चुनौतीपूर्ण रहा, जो इस बार का जो कार्यकाल रहा काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया। और अब हम चाहेंगे कि हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हम नया संगठन बन के आए, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो नई कार्यकारिणी बने वो भी इसी तरह से सशक्त और मजबूत हो, जो हमारी जो सचिवालय संगठन की जो गरिमा पहचान को वो बनाए रखे। तो हमने जो शेड्यूल निर्धारित किया है वो ये है कि 31 दिसंबर तक जो है मेंबरशिप होगी। उसमें कुछ नए मेंबर भी होंगे, क्योंकि कुछ नए सदस्य भी हमारे सचिवालय में आ चुके हैं। और नॉमिनेशन की जो डेट है वो 1 जनवरी से 5 जनवरी 2026 रखी गई है। 6 जनवरी को जो स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की, जो नॉमिनेशन है उनकी स्क्रूटनी होगी, और 7 जनवरी को जो है नाम वापस लिए जा सकेंगे। और 8 तारीख से जो है चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जिसमें 15 जनवरी को सुबह 10:30 से और शाम को 5 बजे तक चुनाव करवाए जाएंगे, और 5:30 से लेकर चुनाव, उसके बाद जो है मतगणना की जाएगी और चुनाव की घोषणा की जाएगी, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के अनाउंसमेंट होगी। इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने श्री संत राज पोहाटा जी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल, उनको जो है चीफ रिटर्निंग अफसर लगाया गया है, और श्री कपिल मोहन जी हैं, अंडर सेक्रेटरी एसएडी, उनको जो है असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर लगाया गया है।
तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये चीफ रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर इसको पूरा करेंगे। यही इसके लिए स्टाफ निर्धारित करेंगे, यही इसके लिए टीम निर्धारित करेंगे। तो यही हमारी चुनाव की प्रक्रिया है। 15 तारीख को जो है नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। तो मैं सभी अपने जो कर्मचारी साथी हैं जिन्होंने हमें चुना, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे बीच में जिस तरह से आंदोलन भी हुआ उसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हमारा साथ भी दिया और उसमें हमें कहीं हद तक सफलता भी मिली। बहुत सारे मुद्दे हमारे सफल हुए, कुछ नहीं हो पाए। तो यही मैं अपने कर्मचारी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आगे के लिए मजबूत संगठन बनाए, ऐसा संगठन चुने जो कर्मचारियों की रक्षा कर पाए और इस संगठन की जो है पहचान को बनाए रखे। धन्यवाद। ये भी जो बात कई कर्मचारी नेता या वो कह रहे हैं कि पिछला जो डीए है वो अभी तक उसका एरिया नहीं था, वो सारी चीजें आपको ठीक है? नहीं, देखिए, हमने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी कि हमारा 13% डीए भी ड्यू है। तो उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि मैं अप्रैल में आपकी जो भी देनदारी है अप्रैल 2026 के बाद देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी जो सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आश्वासन दिया है कि भी अप्रैल 2026 के बाद आपकी देनदारी देना शुरू कर दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की लेवल पर हाँ, सबसे पहले मैं मीडिया के जो हमारे साथी आए हैं उनका आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तथा अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का कार्यकाल है ये 2 वर्ष के लिए होता है तथा दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को हमारे संगठन के चुनाव हुए थे और 12 अक्टूबर 2025 को हमारा इस संगठन के 2 साल कंप्लीट हो गए थे और हमारे जो इलेक्शन तैयार किए थे। तो जैसे जी प्रधान जी ने बताया कि विधानसभा सेशन आने के कारण ये अकेले हुए, तो अब यह कितने की घोषणा करते हुए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सचिवालय से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा लिखी जाती है। इसकी अपनी ही गरिमा और अपना गौरवपूर्ण इतिहास का यहाँ पे आना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण है तथा यहाँ से अपनी हर मांगों को पूरा करना भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ठीक उसी तरह से कर्मचारियों के मजबूत संगठन का होना भी अति आवश्यक है। किसी भी मजबूत संगठन के मार्गदर्शन की दूरदर्शिता पर समस्त कर्मचारी वर्ग का वर्तमान से है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप संगठन में उन्हीं लोगों का चयन होना चाहिए जो कर्मठ और जुझारू तथा अनुभवी है, क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना तथा उनको साथ लेकर चलना एक अच्छे नेतृत्व पर निर्भर करता है। हमने अपने कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, चाहे आपका राहत की बात हो या फिर रोजमर्रा के राजनीतिक कार्य। हमारे अपने कार्यकाल के दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार के साथ हमने कार्य किया है, लेकिन हमारे इस द्वंद्व के बाद भी हमारे कर्मचारी जो साथियों के ऊपर कुछ सरकार द्वारा जो है रिगरी मोशन जैसी सजाएं दी गई, पर फिर भी हमारे कर्मचारी कर्मठ योद्धा की तरह कार्य करते रहे। तो मैं आप सभी को अपने जो भी हमारे वोट हैं उनको भी दिखाई देता हूँ कि अब हमारी चुनावों की कितने जो है कर ली गई है। हाँ, हम आगे भी चलो जो भी बनेगी कार्यकारिणी उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से बहुत बहुत थैंक यू जी।